वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल CSIR फॉर यू बायो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के पेपर के बारे में, जो कि इसका जो पेपर होता है वो एक्चुअली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है उसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस की छूट होती है। 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं। पार्ट बी के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें 15 क्वेश्चंस की छूट होती है। ये 35 क्वेश्चन 70 यानी कि 70 मार्क्स के होते हैं। अब बात आती है पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस की छूट होती है। तो ये होता है एक तरीके से क्वेश्चंस, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट है, कितने करने ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, और कितने इसमें हम छोड़ सकते हैं, यानी कि उनकी हमारे पास छूट होती है एक तरीके से। तो इस पूरे पेपर के अंदर ही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप पार्ट ए के अंदर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स कटेंगे, और अगर पार्ट बी के अंदर तो भी आपकी 0.5 मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आप पार्ट सी के अंदर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सीधा सीधा 1 नंबर कटेगा। तो ये तो हुआ एक एग्ज़ाम का डिवाइडेशन कैसे कैसे होता है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, अगर हम सिलेबस देखते हैं तो उसका जो पार्ट ए होता है उसके जनरल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, और बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बट पार्ट बी और पार्ट सी के लिए एक फ़िक्स सिलेबस है, जो कि CSIR ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें टोटल 13 यूनिट्स है, एक से लेकर। और यूनिट जो है वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेटिव टू बायोलॉजी। इसके अंदर एक तो एटम्स, उनकी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, और केमिकल बॉन्ड्स क्या क्या होंगे, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि इसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड है फर्स्ट यूनिट हमारी जो है। और इसमें pH वगैरह, बफर, या फिर इस तरीके की चीज़ें आपको स्टडी करनी होगी। इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो कि सेकंड यूनिट है। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें आपको इसकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन, और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल, जैसे गोल्जी बॉडीज़ हुई, ER हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद है जीन और क्रोमोसोम्स के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें है वो एक्चुअली हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। उसमें इसके अंदर हम कम्प्लीटली RNA और DNA वगैरह पढ़ेंगे। DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसका रिपेयर कैसे होता है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, RNA सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। RNA सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको कवर। अब बात आती है हमारी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये आपको 4th यूनिट है आपकी, ये इससे आपको करना ही होगा। पहले इसमें फर्स्ट है होस्ट पैरासाइट और इसका इंट्रैक्शंस। होस्ट पैरासाइट के इंट्रैक्शंस ये आपको करना होगा। सेल सिग्नलिंग है, ये आपको करनी होगी। सेल कम्युनिकेशंस है, ये आपको करना होगा। अगर हम बात करें 5th यूनिट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम बात करें तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट क्या है, और इसके साथ साथ इसमें इसका मॉर्फो और ऑर्गेनोजेनेसिस इन द एनिमल वाले एनिमल पढ़ेंगे, और प्लांट वाले प्लांट का पढ़ेंगे इसको। अब हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, यानी कि यूनिट 6 की। तो इसके अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पूरी की पूरी, जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हुआ, प्लांट हार्मोन्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और स्ट्रेस फिजियोलॉजी वगैरह हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब बोटनी वाले प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े और जूलॉजी वाले एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ें। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 के अंदर कम्प्लीटली जेनेटिक्स है, मेंडल्स के लॉ, उसके कॉन्सेप्ट और उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, जीन मैपिंग क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस क्या है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या है, ह्यूमन जेनेटिक्स, इस और म्यूटेशन वगैरह के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद आप इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देख लेना एक बार, जो 10th यूनिट है
उसको एक बार देख लेना। उसके बाद सीधा हम जाते हैं 13th यूनिट पर, जो कि हमारी है टेक्निक्स की। मेथड्स इन बायोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ होती है बायोलॉजी के अंदर, वे सारी टेक्निक्स हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लेना स्टार्टिंग से लेके और अब तक। अब बात करते हैं कि कौन सी यूनिट पहले पढ़ें और कौन सी यूनिट बाद में, यानी कि किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसमें आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा जिसमें मैंने यूनिट्स लिखी हुई है। यूनिट 5th को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 4th, फिर 13th, फिर 1, 3, 2, 6 और 8, सबसे लास्ट में आके हम यूनिट 8 को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको इसी तरीके की वीडियो और CSIR नेट से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड आपको वीडियोस और लेक्चर्स मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम में लेक्चर्स भी शुरू हो जाएंगे।